नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये बात बताया था कि अभी एग्ज़ाम हमारा ओवर हो चुका है और ये जो बीच के जो गैप है 15-20 दिनों का जो गैप है, इस गैप में हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैथ्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मैथ्स का जो हर क्लास के टॉपिक है वो अगले क्लास से कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। जो कि मैंने आपको कहा था कि जिस भी क्लास में अभी आप हो, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो या 8th में हो, आपको अपने क्लास के कुछ टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझना है और करना है, ताकि वो आपके अगले क्लास में अगर उसका एडवांस लेवल होता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसीलिए मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि एक नंबर सिस्टम क्लास 6 के अंदर भी आता है, ठीक है, क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है। इसके ऊपर टॉपिक देखा जाता है। क्लास 6 के अंदर आपने नंबर सिस्टम में होल नंबर के बारे में पढ़ा, इसी में अपने प्राइम नंबर इवन नंबर के बारे में पढ़ा, इसी के अंदर आपने इंटीजर्स को भी समझा। ठीक है, क्लास 6 में एक चैप्टर भी है इंटीजर के ऊपर कि नंबर अदर साइड द जीरो के नाम से, नंबर अदर साइड द जीरो के नाम से इंटीजर भी है। क्लास 7 में पूरा का पूरा इंटीजर है वो चैप्टर जो है। क्लास 7 में पूरा इंटीजर है, उसमें बोर्ड मास का रूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्लास 8 के अंदर भी इस चीज़ को दिखाया गया है, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। साथ ही साथ क्लास 6 के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर ही फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले क्वेश्चन, क्लास 6 के अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल के सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए जाते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने का। और क्लास 7 के अंदर इसी फ्रैक्शंस में हमें सॉल्व करना, इन्हीं फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना, इन्हीं फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना। और क्लास 8th में भी सेम रैशनल नंबर के ऊपर चैप्टर दिया गया है। तो नंबर सिस्टम आपको अगर समझना है अच्छे ढंग से, तो क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का तीनों मैंने आपको बता दिया है। आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को पक्के कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।